ये सेल से टाइम पीरियड अगर चेंज होगा तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है या फिर नहीं, कॉन्सिस्टेंट भी रह सकता है। हाँ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होएगा। अगर फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक बैंडविड्थ, बहुत बड़ा बैंडविड्थ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत बड़ा बैंडविड्थ है। इसमें अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग ले रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट एक टाइम स्लॉट के बीच में ही उसको टाइम सेंड करना है, और कोई चारा है ही नहीं। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा कोलिजन का चांसेस रहता है। व्हाट इज द कोलिजन चांसेस, कि हाँ थोड़ा सा डिले हुआ, टाइम स्लॉट इज डिवाइडेड, बट थोड़ा सा डिले इज आल्सो एक्सेप्टेबल। मतलब कोई कभी कभी क्या होगा, मशीन इज मशीन, सो मशीन कैन डिले इट्स ओन सिग्नल, कभी भी सिग्नल का डिले हो सकता है, कर सकता है। तो वो डिले की वजह से कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम इन टीडीए में ऑल्सो। सो टीडीए में ये कोलिजन का चांसेस स्टिल एग्जिस्ट, थोड़ा सा एक कोलिजन का चांसेस रहता है। सो एफडीए में टीडीए में बोथ हैव सम कोलिजन चांसेस। That's why we are moving towards the CDMA. CDMA stands for Code Division Multiple Access. Here again, दो TDMA के बीच में एक टाइम शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट स्टेशन, एक टाइम शेयर्ड रहता है बीच में, ताकि एक दूसरे से वो कोलिजन का चांसेस थोड़ा सा घटाया जाए, जैसे कि गार्ड बैंड था एफडीएमए में, सेम सिमिलर वे। नाउ सीडीएमए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, this is very interesting part. CDMA, try to understand very carefully. CDMA is very interesting. CDMA क्या कर रहा है, एक साथ सारे चैनल से डेटा सेंड कर सकता है एक साथ with some specific codes. अब ये कोड से डिवाइडेड है, अब कैसे ये डेटा सेंड करेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, इट्स लाइक ए मैजिक, रियली इट इज लाइक ए मैजिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। See, it have some codes. हर एक particular channel have some specific codes. C1 has one channel, particular one has station has C1, 2 has C2, 3 has C3, 4 has C4। इस तरह से एक कोड है। जब भी मान लो इसको भी डेटा सेंड करना है, 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 चारों को एक साथ ये डेटा सेंड कर सकता है। कैसे, इट विल क्रिएट दिस पर्टिकुलर सिग्नल, इट विल क्रिएट ए न्यू सिग्नल, इट विल क्रिएट ए न्यू सिग्नल बाय मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर विद दैट कोड्स। दैट मींस कोड से, दैट इज वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। D1 के साथ, डेटा 1 के साथ C1 मल्टीप्लाई होगा, D2 के साथ C2 मल्टीप्लाई होगा, D3 के साथ C3 मल्टीप्लाई होगा, D4 के साथ C4 मल्टीप्लाई होगा। दिस इज डेटा एंड दिस इज कोड। कोड के साथ डेटा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये ऐड करेगा, एडिशन करने के बाद इट हैव सम इट क्रिएट सम न्यू सिग्नल, इट क्रिएट सम न्यू सिग्नल, एंड ये डेस्टिनेशन में जाने के बाद भी वो एक पर्टिकुलर उसी को डिकोड करेगा, उस डेटा को डिकोड करेगा, और ये पर्टिकुलर एक दूसरे से वो डेटा अपना डेटा वो एक्सेस कर लेगा, अपना डेटा चूज कर लेगा। सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे एक टेबल है, जो टेबल सबके पास रहेगा, दैट्स द सिंपल थिंग यू हैव टू क्लियर दैट, कि ये जो कोड 1 है, C1 है, C1 सबके पास है, C2 सबके पास है, C3 सबके पास है, C4 सबके पास होगा। Am I clear to you? एक टेबल, हर एक का कोड का एक टेबल सबके पास होगा। दैट मीन्स डेटा से मतलब पर्टिकुलर एक स्टेशन के पास हर एक का कोड है, मौजूद है। मेरे पास तुम्हारा कोड होगा, तुम्हारे पास किसी और का कोड होगा, दैट एवरीवन हैव इट their codes are shared. Please try to understand very carefully. Codes are shared. कोड जो C1, C2, C3, C4, ये पर्टिकुलर इसका C1 कोड है, इसका एक स्पेशल कोड है, इसका एक स्पेशल कोड है, बट चैनल 3 इसका कोड जानता है, चैनल 4 इसका कोड जानता है। Is the thing clear to you? Code is shared. Everyone's code is shared. This is very interesting, very interesting. Try to understand, very interesting it is. And after doing this code, after
मल्टीप्लाइंग दिस कोड्स, ये क्या करेगा, डेटा, एक नया डेटा क्रिएट करेगा एंड उस डेटा को ये सेंड करेगा थ्रू ओवर द चैनल। अब उसको फिर डिकोड भी करना पड़ेगा और डिकोड करके फिर एक्सेप्ट कर होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, सी हाउ इट इज। सो लेट्स से दिस इज को C1, C2, C3, C4। C1 ये कैसे मैंने लिया है, ये चूज करने का एक तरीका है, वो मैं आ रहा हूं, वो मैं बताऊंगा कैसे ये कोड को चूज किया गया है। सो दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी के लिए इतना ही सोचो कि ये स्पेसिफिकली ये चैनल 1 का कोड है, इतने अगेन चैनल, दिस इज स्टेशन 1 का कोड है, ये स्टेशन 2 का कोड है, ये स्टेशन 3 का कोड है, ये स्टेशन 4 का कोड है। प्लीज सी लेंथ ऑफ दिस कोड is must be equal to the number of stations. That means ये कोड 4 बिट का क्यों है, ये कोड +1 +1 +1 +1 4 बिट का क्यों है, बिकॉज here are 4 स्टेशन, बिकॉज here are 4 स्टेशन, 4 स्टेशन है तो यहाँ पे 4 बिट का कोड होगा, 4 बिट का कोड होगा एंड एवरीवन इट इज +1 +1 +1 +1, इट इज +1 -1 +1 -1। ये अब तुम बोलोगे सर ये कोड +1 +1 -1 मतलब क्या है, दीज आर द सिग्नल्स, प्लीज स्पेसिफिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर द सिग्नल लेवल्स। दैट मींस ये +1 में होगा सिग्नल, ये +1 में सिग्नल होगा, ये सिग्नल भी +1 में होगा, ये सिग्नल भी +1 में होगा, ये सिग्नल +1 में होगा, ये नेगेटिव में होगा, -1 में होगा, ये +1 में ऊपर में होगा, ये -1 नीचे होगा। सो दैट मींस इट्स लुक्स लाइक दिस, दिस इज कोड, दिस इज कोड। सी here if this is your, this is the code for this one, इसका कोड क्या है, इसका कोड है, try to understand, this 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 is the code, these are the signals। see इसका कोड क्या है, इसका कोड है +1 +1 -1 -1, दिस इज द कोड फॉर C3। इसका कोड क्या है, +1 -1 -1 +1। in this way this code are taken, codes are taken, is that being clear to you? This is not the value, this is code, actually in it is represented by value but it is actually like this, it is actually like this, these are the signals, these are the codes, these are the codes for each and every stations। now ये जो कोड है ये सबके पास है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सबके पास है। अब इसने क्या किया, सी अगर मुझे डेटा सेंड करना है सो आइदर 1 सेंड करेंगे या 0 सेंड करेंगे, आइदर 1 सेंड करेंगे या 0 सेंड करेंगे, यस नो यस नो यस नो, स्पेसिफिकली यू टेल, क्लियर दिस मच। अगर मुझे डेटा सेंड करना है तो आइदर 1 सेंड करेंगे या 0 सेंड करेंगे। सो 0 को रिप्रेजेंट किया गया -1 से, 1 को रिप्रेजेंट किया गया +1 से, और साइलेंस अगर मुझे डेटा सेंड कुछ नहीं करना है देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। दैट मींस ये सिग्नल लेवल, अब फिर से सिग्नल लेवल में मैं जा रहा हूं, 0 बिट -1, अगर ये सिग्नल लेवल ये है दैट मींस इट इज -1, अगर ये सिग्नल लेवल है दैट मींस इट इज 0 बिट, अगर ये सिग्नल लेवल +1 में है दिस इज +1, दैट मींस दिस इज डेटा बिट 1, अगर ये सिग्नल 0 में ही है देन इट इज दिस मींस it has no data, this is silence, no data, okay, this is the denotation notation of this particular data representation। CDMA में डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 0 डेटा मतलब डेटा बिट 0, डेटा बिट 0 हो सकता है 1 हो सकता है, डेटा बिट 0 को रिप्रेजेंट किया जाएगा -1 से, डेटा बिट 1 को रिप्रेजेंट किया जाएगा +1 से, डेटा अगर नहीं है, मुझे डेटा सेंड ही नहीं करना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 सिग्नल। सो दैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA। नाउ it is showing the mathematics, please try to understand now। here is the code of, here you can see the code of channel 1,
here you can see the code of channel 2 and इसको सेंड करना है -1, that means सेंड करना है 0, इसको सेंड करना है 0, that means -1 is the thing clear to you? इसको 0 सेंड करना है, इसको 0 सेंड करना है, दोनों -1 और इसको सेंड करना है कुछ भी नहीं, इसको कुछ भी नहीं सेंड करना है, so it has 0 and इसको 1 सेंड करना है, that is +1. Is the thing clear to you? And that is multiplied with the codes. This is multiplied with the codes. So C1 D1, please see C1 D1 क्या कैलकुलेट होके आ रहा है? -1 into +1. What is this? -1. See this into this, that is -1. Again this -1 into +1, -1. So here it is -1. -1 into +1, -1. -1 into +1, this is -1. This is D1 and D1 into C1. D1 into C1 कैलकुलेट करने के बाद ये मुझे ये मिला। उसी तरह सेम वे इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये D1 into D2 into C2 मिलेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। -1 into +1, व्हाट इज -1? -1 into -1 +1, -1 into +1, this is -1, -1 into -1, this is +1. In this way all these things are happening. So C1 D1 C2 C1, D2 C2, D3 C3, D3 C3 is silence. So here code से जब भी 0 मल्टीप्लाई होगा it becomes 0 0 0 0. Am I clear to you? Am I clear to you? This much. And here also this data के साथ जब भी कोड मल्टीप्लाई होगा it becomes this. अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐड कर रहा हूं, ऐड करो, ये चारों को मैं ऐड कर रहा हूं, चारों को मैं ऐड कर रहा हूं। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो, एम आई ऑडियोबल? एम आई ऑडियोबल? एम आई ऑडियोबल? Yes, sir. Okay, okay. Now see, we are adding -1 -1, this is -2 0 -2, उसके साथ +1, this is -1, -2 +1, that is -1, so -1 I got. Can you see it? -1 I got, -1 I got. And next again -1 +1, this is 0 again, 0 -1, so I got -1. Again add this third one, third bit के साथ add करो, -1 -1 -1 -3 0, that becomes -3. Are you getting it? Are you getting it? उसके बाद -1 +1, this is 0 +1, this is +1 and 0, that becomes +1. So we got the data, final data signal here in this way. So that means जो सिग्नल सेंड करेगा, जो सिग्नल इसने सेंड करेगा वो सिग्नल इस तरह से है, जो सिग्नल इसने सेंड किया वो सिग्नल इस तरह से है। Am I clear to you? ये नया सिग्नल क्रिएट किया इसने। न्यू सिग्नल इज क्रिएटेड आफ्टर अप्लाइंग CDMA. ये सिग्नल ओवर चैनल के थ्रू जाएगा, चैनल के थ्रू ये सिग्नल सेंड कर दिया जाएगा। नाउ डिकोड, ये तो कोडिंग हो गया। दैट मींस CDMA यूज करके मैं कोडिंग कर चुका हूं, बट इसका अब रिवर्स करना होगा मुझे। अब मान लो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये डेटा सिग्नल इसने सेंड किया था, इसने ये डेटा सिग्नल सेंड किया था। नाउ इसको मान लो ये जो स्टेशन 2 को सेंड करना है स्टेशन 3 को डेटा, ये स्टेशन 2 डेटा स्टेशन 3 को डेटा सेंड कर रहा है, स्टेशन 2 स्टेशन 3 को डेटा सेंड कर रहा है। अब स्टेशन 3 क्या करेगा? आफ्टर रिसीविंग दिस डेटा, ये डेटा रिसीव करेगा, बिकॉज दिस इज द फाइनल डेटा, इट इज सेंड बाय थ्रू ओवर द चैनल। ये चैनल में ये छोड़ दिया गया, ये चैनल में छोड़ दिया गया। अब चैनल के थ्रू इसके पास डेटा पहुंच रहा है, 3 के पास क्या पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है -1 -3 +1, ये पहुंच रहा है सिग्नल। अब इसने क्या किया? डिकोड करने के टाइम ये चैनल 2 का, बिकॉज चैनल 2 मुझसे सेंड किया था इसके पास,
इसके पास चैनल 2 को सेंड किया था, तो ये क्या करेगा, चैनल 2 का जो कोड है उसके थ्रू इसको डेटा सिग्नल, क्योंकि सबके पास सबका कोड है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली कि ये डेटा सेंड तो कर दिया है एंड इसके डेटा के साथ एड्रेस भी सेंड किया है, सो दैट मींस इसको पता चल रहा है कि हाँ ये स्टेशन 3 से आ रहा है मेरे पास, तो स्टेशन 2 से आ रहा है मेरे पास, तो स्टेशन 2 क्या करेगा, उस स्टेशन 2 का जो कोड है उसको ये अप्लाई करेगा और अप्लाई करके उसका स्पेसिफिक डेटा को निकालने का कोशिश करेगा। कैसे, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। सो बिट, ये मैं दिखा चुका हूं तुम लोगों को, ये मैं दिखा चुका हूं। बिट जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिग्नल। बिट जीरो अगेन स्टेशन 2 बिट जीरो सेंड किया था, उसने इस तरह से डेटा सेंड किया था। सो प्लीज कोड को देखो, समझ में आ जाएगा। ये D1 C1 को देखो, ये -1 क्रिएट किया था, माइनस ये बिट जीरो सेंड किया था और इसने क्रिएट किया था -1 सो एक्चुअली इट इज क्रिएटिंग बाय सिग्नल। सो हियर इट इज शोइंग, सो डेटा ये सिग्नल भेजा था ये चैनल 1, ये सिग्नल भेजा था चैनल 2, ये सिग्नल भेजा था चैनल 3, ये सिग्नल भेजा था चैनल 4। आफ्टर एडिंग इट विल क्रिएट दिस सिग्नल जो कि इसने सेंड किया है, जो मैं दिखा चुका हूं तुम लोगों को। सी हियर आई कैन सी दिस, आई ऑलरेडी शोन दिस। तो ये सिग्नल इसने क्रिएट किया है, ये सिग्नल क्रिएट करके इसने डेटा को सेंड किया है, ये एक्चुअली थ्रू ओवर द चैनल पहुंचेगा। नाउ अब डिकोड टेक्निक, प्लीज डिकोडिंग टेक्निक क्या कर रहा है, देखो स्टेशन 3 के पास गया था, स्टेशन 3 को डिकोड करना है। अब क्या स्टेशन 2 का कोड से, स्टेशन 2 का कोड से कैसे करेगा, प्लीज सी, कैसे करेगा, प्लीज सी वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये डेटा उसने रिसीव किया है, यही सिग्नल उसने सेंड किया था, और स्टेशन 2 का कोड है ये, स्टेशन 2 का कोड है ये, बिकॉज स्टेशन 2 ने भेजा था स्टेशन 3 को, तो स्टेशन 3 के पास स्टेशन 2 का कोड है, पहले से अवेलेबल है। नाउ स्टेशन 3 क्या करेगा, स्टेशन 2 का कोड उठाएगा और उस सिग्नल को देखेगा, उस सिग्नल के थ्रू इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ये दोनों के साथ, देखो मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, देखो तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। -1 + 1 what is it is -1 this signal generates -1 here it is -1, here it is -1 + 1 it creates this signal. Now -3, this is -3 and this is +1, this is -3, this is +1, that becomes -3, so -3 this signal, or this is -1 and this is +1, so -1 and +1 multiplied -1, so that is the signal. so ये सिग्नल जनरेट किया। नाउ इसको ऐड किया, प्लीज देखो अच्छा से देखो, समिंग द वैल्यूज, ये सारे को ऐड किया इसने, -1 + 1 दिस इज 0, -3 -1 दिस इज -4। अब कितना चैनल है इसमें, 4 चैनल है, सो -4 डिवाइडेड बाय 4 दैट क्रिएट्स -1, so -1 means बिट 0 सेंड किया था, so that is exactly technique of decoding. so ये बिट 0 ही सेंड किया था, so ये अल्टीमेटली व्हाट इट गेट, डिकोडिंग टेक्निक करने के बाद, डिकोड करने के बाद अल्टीमेटली व्हाट इट गेट्स, इट गेट्स ए एग्जैक्ट जो डेटा बिट सेंड किया था 2 ने क्या सेंड किया था, देखो तो -1 ही सेंड किया था। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर अगेन, देखो -1 ही सेंड किया था, 2 -1 सेंड किया था, इट इज again generate this decode, after decoding it generates -1, so that means ये bit 0 भेजा था, डेटा बिट 0 भेजा था उसने, so data bit 0 is accepted by 3 and then next. Is that thing clear to you? Yes, no? Is not interesting? Code division multiple access, this is very interesting, code division multiple access using codes. Now please try to understand. अब कोड किसी को है ऐसा, कोई किसी को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया ये चीज, एनी वन ऑफ यू, समझ में आ गया सबको, प्लीज बोलोगे। दिस इज लाइक ए मैजिक, रियली दिस इज लाइक ए मैजिक। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस से मैंने कोड किया, डिकोड किया और ये एनकोड किया, एनकोड करने के बाद एक नया सिग्नल क्रिएट किया, उसने भेज दिया, एक साथ सारे डेटा सेंड कर दिए। अब जिसको उसको डिकोड करना है वो डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद उसको
एप्रोप्रिएट डेटा मिल जाएगा। और डिकोड करने के टाइम जो सेंडर है उसका कोड से डिकोड करेगा। दैट मीन स्टेशन 3 स्टेशन 2 का कोड से डिकोड कर रहा है, बिकॉज स्टेशन 3 पता है, स्टेशन 3 को पता है मुझे 2 ने सेंड किया था डेटा। सो स्टेशन 2 का जो डिकोडिंग है, स्टेशन 2 का जो कोड है उसको लेके ये डिकोड कर रहा है। इज द थिंग क्लियर टू यू? दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली। बाकी बहुत आसान है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर वन थिंग। एक चीज मैंने बोला था कि यहाँ पे कोड कैसे हम लोग फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे कोड कैसे ये फिक्स किया, उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है। ये कोड जो तुमने लिया है, ये हमने लिया है, इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है। दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कोड को कैसे मैं लिया जाएगा। सी, दिस इज द जनरल रूल फॉर यूजिंग द कोड्स, एंड दिस कोड्स आर रिटन इन Walls table. Walls table. The code is written in Walls table. This Walls table is actually holding the codes of all stations. So here you can see, please, W1 जब भी अब 2 to the power के फॉर्मेट में होगा, ये कोड हमेशा 2 to the power फॉर्मेट में होगा। दैट मीन्स अगर तुम्हारा स्टेशन 2, 4, 8, 16 इतना नंबर स्टेशन का पकड़ के तुम्हें कोड डिवाइड करना है। तुम्हारा स्टेशन अगर 15 भी है, अगर 20 भी है, तो 15 पकड़ के नहीं तुम्हें शो करना है। 15 से जो हाईएस्ट, 15 के ऊपर जो वैल्यू होगा मिनिमम 2 to the power 3, 2 to the power 4, दैट इज 16 को लेके तुम्हें कोड करना है, कोडिंग करना है 16 को लेके। अगर 12 भी तुम्हारा चैनल है, 12 भी स्टेशन है, 12 station you have, then also you have to calculate codes by taking 16. Is the thing clear to you? हमेशा 2 to the power फॉर्मेट में लेके ही तुम्हें कोड डिसाइड करना है। अब 2 to the power फॉर्मेट में पहले 2 to the W1 always be +1। नाउ अब कोड जनरल रूल्स क्या होगा, प्लीज रूल्स देखो। रूल्स क्या कर रहा है, W2n जब भी क्रिएट होगा, this is W1 exactly the same one, this is W1 WN, this is the same one, again this is also same one, and this is all only the reverse one, this is the reverse one। that means अगर 2 मुझे करना है तो कोड क्या होगा, सिंपली कोड क्या होगा, +1 +1 +1 -1, C +1 +1 +1 -1। that's why सो कोड ऑफ, अगर 2 ही सिग्नल, 2 ही स्टेशन है तुम्हारे पास, तो फर्स्ट का कोड होगा ये फर्स्ट का कोड होगा, ये सेकंड का कोड होगा। एज अ थिंग क्लियर? अब जब 4 को लेके मुझे कैलकुलेट करना है, प्लीज सी, 4 को लेके कैलकुलेट करना है, ये टोटल जो मैट्रिक्स है, ये टोटल मैट्रिक्स इज टेकन हियर फर्स्ट, सेम हियर सेकंड वन आल्सो, सेम this matrix also, third one, so W, here you can see WN WN WN, this is the same matrix here it is whatever written, and this is the reverse one। देखो ये रिवर्स वन है, ये लास्ट वाला जो कोड में होगा वो रिवर्स होगा। दिस इज +1 था -1 होगा, +1 था -1 होगा, +1 था -1 होगा, दिस इज -1 था +1 होगा, दिस इज द रिवर्स वन, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। अब देखो चैनल में फर्स्ट चैनल का कोड होगा, ये फर्स्ट चैनल का कोड होगा, ये सेकेंड चैनल का कोड होगा, सॉरी सेकेंड स्टेशन का कोड होगा, दिस इज थर्ड कोड स्टेशन का कोड होगा, ये फोर्थ कोड स्टेशन का कोड होगा। दैट इज द वे यू हैव टू डिसाइड द कोड्स। इज द थिंग क्लियर टू यू? वेरी क्लियर बोलो। कोड्स को यही रूल से तुम्हें लिख करना है। अब अगर 8 चैनल का होगा, 8 स्टेशन का होगा, तो तुम्हें कोड क्या होगा, तुम खुद बोलो। ये पूरा मैट्रिक्स 3 बार लिखोगे और कॉर्नर में उसका उल्टा लिखोगे, दैट बिकम्स टोटल होल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी ये मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या कौन सा होगा, ये पूरा एक ठो यहाँ पे होगा, यहाँ पे पूरा एक ठो होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे रिवर्स होगा, यहाँ पे रिवर्स होगा, यहाँ पे रिवर्स होगा। So that is a simple technique you have to use always to make the
walls table, and that walls table actually takes the codes. So up each and every row of that walls table, each and every row of that particular walls table represent a single station's code, a single station's code. Is the thing clear? Am I clear? मैं क्लियर कर पाया? बोलो हाँ या ना. मैं क्लियर कर पाया? ओके, वेरी गुड. नाउ सो ये मैं बता चुका हूं, 2 to the power m में होगा. Here you can see find the chips for the network with 2 station में 1 1 होगा, 1 plus 1 minus 1 होगा. These are the 2 codes. For 4 station I have already done. This is the examples. This is the first code, this is the second code, this is the third code, this is the fourth code. Simple thing, we have already discussed this. Now what is the number of sequence? We have 90 station in the network. अगर तुम्हारे पास नेटवर्क में 90 स्टेशन है तो क्या तुम्हारा सीक्वेंस होगा? कौन सा सीक्वेंस में तुम लोगे? नाउ तुम्हें मैं बोला क्या बोला था कि तुम्हें 2 to the power को लेके कोड को कैलकुलेट करना होगा. तो 90 स्टेशन तुम्हारे पास है तो तुम्हें कितना को लेके कैलकुलेट करना होगा? कोड्स कितने को लेके कैलकुलेट करना होगा? 128 को लेके, बिकॉज इससे छोटा नहीं पॉसिबल है. इससे बड़ा 2 to the power में जो पहला आएगा उसी को लेके मुझे कोड कैलकुलेट करना है. सो दैट मींस 2 to the power 7 बिट को लेके मुझे कैलकुलेट करना है कोड्स. नाउ एनी ऑफ दिस सीक्वेंस, उस जो 128 सीक्वेंस मुझे मिलेगा, 128 का कोड सीक्वेंस मिलेगा, उसमें से कोई भी 90 कोड्स तुम यूज करो, कोई भी 90 कोड्स, इट विल वर्क. बट तुम्हें कैलकुलेट करना है 128 बिट को लेके ही, 128 स्टेशन लेके ही तुम्हें कैलकुलेट करना है. और 128 के लिए तुम्हें कोड जनरेट होगा, उसमें से 90 कोड यू विल यूज, बाकी सब रिजर्व में होगा. बट तुम्हें हमेशा 2 to the power के फॉर्मेट में ही तुम्हें कोड्स को कैलकुलेट करना होगा. दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. इज द थिंग क्लियर टू यू? इज द थिंग वेरी क्लियर टू यू? बोलो. नाउ द थर्ड वन, third example, it is here. Prove that the receiving station can get the data specific. Here we can see the codes. That mean ये see क्या बोला क्या जा रहा है अच्छा से. Prove that receiving station can get the data sent by a specific sender if it multiplies the entire data on the channel by the sender's chip code and then divide it by the number of stations. इसको प्रूव करना है. नाउ इसके लिए तुम एक बार एक चीज नोटिस करो, मैं इसको नोटिस करने बोल रहा हूं. ये एक चीज को नोटिस करो, बहुत अच्छा से नोटिस करो. तो जब भी ये खुद से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, खुद से मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, कोई भी कोड अगर खुद से मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं. कोई भी कोड, एक चीज ध्यान से देखना, इसको ऑब्जर्व करो. कोई भी कोड अगर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट बिकम्स +4. मल्टीप्लाई होके जब एडिशन होगा, दैट इज +4, दैट विल गेट +4. यस और नॉट? गेटिंग और नॉट? मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, जब भी मान लो C1 into C1 मुझे करना है, C1 into C1 मुझे करना है, तो क्या कर देखो, 1 + 1 into +1, this is 1, this +1 into +1 1, this is +1 into +1 1, this is +1 +1 1 +1, all the thing plus, so +4 I am getting, so I am getting +4. yes or not? कोई भी कोड को देखो तुम, कोई भी C3 को देखो, C3 into C3, C3 into C3 देखो तो +4 we got. देखो always it becomes +4,
But one thing, always you got plus 4, but please try to understand, कोई भी कोड कोई भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स C1 के साथ C3 मल्टीप्लाई करो तो C1 के साथ C3 मल्टीप्लाई करो तो it becomes always 0. कोई भी चैनल का लो, देखो तो कोई भी सिस्टम का लो तो कोड एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, it becomes 0. Am I getting my point? Are you getting my point? Are you getting my point? Whenever it, please try to understand कि जब भी तुम्हें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी कोड एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट ऑलवेज बिकम्स 0. और जब भी कोड खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट बिकम्स +4. दैट बिकम्स +4. व्हाट इज दिस 4? व्हाट इज दिस 4? मैं इस 4 को क्या बोल रहा हूं? 4 is actually exactly the number of channels. This is number of channels. 4 क्यों मिल रहा है मुझे? Because number of channel is 4. So number of, sorry again channel, बार-बार मैं channel निकल जा रहा है. This is number of station. This is number of station. कितना number of station है तुम्हारे पास? 4 स्टेशन है. तो 4 ही मिल रहा है आंसर. So this is actually the, so now we are trying to solve this problem. So ये चीज होने के बाद तुम्हें इस प्रॉब्लम को तुम्हें समझ में आएगा. Let us prove the first station, our previous 4 station example. We can say that data on the channel is this. चैनल में डेटा कौन सा है? ये डेटा है चैनल के अंदर. अब रिसीवर which wants to get the data station 1. So station 1, कोई भी चैनल को अगर स्टेशन 1 का डेटा को फाइंड करना है, कोई भी चैनल को स्टेशन 1 का डेटा को फाइंड करना है, तो कोड 1 से ही वो को मल्टीप्लाई करेगा. कोई भी स्टेशन को अगर चैनल 1 को डेटा को फाइंड करना है, चैनल 1 का डेटा मुझे जो है उसको फाइंड करना है, तो उसका पर्टिकुलर चैनल 1 का कोड से ये मल्टीप्लाई करेगा. तो C1 से ये मल्टीप्लाई करेगा. ये सुनो, C1 से मल्टीप्लाई करके दिखते हैं. Here you can see, this is the data into C1. It is coding multiplying. So D1 into C1 into C1, I am multiplying this. D2 into C2, C2 into C1, D3 into C3 into C1, D4 into C4 into C1. See, here it becomes 0 because C2 into C1 becomes 0. C3 into C1 is also 0. C4 into C1 is also 0. But C1 into C1 is 4. Yes or no? So that's why D1 into N, this first one, D1 into N, this is 0, 0, 0. So that exactly the data you want. So ये 4 से अगर डिवाइड किया जाएगा, N से डिवाइड किया जाएगा, so what I got? N से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, what I got? D1 I got. Am I clear to you? Am I clear to you? So hence proven it is. That's why code must be taken in this way. That is very interesting code division multiple access. Is that thing clear to you? Very clear to you this much. Code division multiple access is very important. Code division multiple access is very important. So first चैनल के थ्रू में डेटा, हर एक डेटा को चैनल को कंबाइन करके एक सिग्नल क्रिएट किया गया, वो सिग्नल सेंड कर दिया गया. अब जिसको भी जरूरत होगा किसी एक पर्टिकुलर चैनल का डेटा को लेने के लिए, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डेटा को चैनल का जो कोड है उस कोड के थ्रू वो डिकोड करेगा, एंड डिकोड करने के बाद यू विल गॉट द डेटा. Am I clear to you? Yes, no? यस सर. सर सारे डेटा जो भी हम भेजते हैं वो सारे हम सिग्नल्स के थ्रू ही भेजते हैं. सिग्नल के थ्रू ही भेजते हैं. तो सर अगर दो सिग्नल्स आपस में सुपर इम्पोज या फिर फ्यूज कर जाए तो क्या डेटा में एरर आने के चांसेस है या नहीं? यहाँ पे सुपर इम्पोज करने का चांसेस कहाँ पे है बताओ?
only if I get continuous signals, only if I get continuous signals. yes, अदरवाइज सुपर इम्पोज होने का कोई चांसेस तो है नहीं यहाँ पे। और सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम मींस जब भी एक चैनल के थ्रू अगर कोई एक पर्टिकुलर चैनल में चार स्टेशन कनेक्टेड है, वहां पे सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम होने का भी चांसेस कम है, बिकॉज दिस इज विदिन ए लैन, विदिन ए लैन एक चैनल के अंदर तुम डेटा को सेंड किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये मल्टीपल लैन के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल है। मैं नहीं बोलूंगा कि ये एकदम जीरो है, चांसेस बहुत कम है, बट सुपर इम्पोज होने